भागलपुर का धुरी यादव हत्याकांड काफी चर्चित कांड है। इसका मुख्य आरोपी और गोलीबारी कांड का मास्टरमाइंड अजय मिश्रा, जिसके ऊपर कई आपराधिक इतिहास है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान में 27 सितंबर को गोलीबारी की घटना हुई थी। इस बाबत ततारपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। कांड का उद्भेदन वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक नगर की जिम्मे दी गई थी। विशेष टीम का गठन कर पुलिस ने मास्टरमाइंड अजय मिश्रा को नाटकीय रूप से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब हो कि इस कांड में अब तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मोहम्मद इकबाल को लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 27/9/23 को ततारपुर थाना अंतर्गत टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें जो मास्टरमाइंड था अजय मिश्रा, ये कुख्यात अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इसके ऊपर पहले से लगभग 10 केस हैं और केसों के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं। आर्म्स एक्ट, रंगदारी, हत्या, रंगदारी और बहुत चर्चित ये अपराधी है, कुख्यात अपराधी है और यहाँ अक्सर घटनाएं करवाता रहता था। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इस केस में एक और जिसने जो शूटिंग में शामिल था मोहम्मद इकलाक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इसके ऊपर भी 3 केसेस हैं अलग अलग थानों में और इस पूरे केस में टोटल 6 गिरफ्तारी हो गई है। ये धुरी यादव हत्याकांड का भी अपराधी है, पहले से भी जेल जा चुका है। वहीं दूसरी ओर जिले के नाथनगर थाना पुलिस ने सुखराज राय उच्च विद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले हत्या कर फेंके गए महिला के शव के मामले में खुलासा करते हुए घटना में मुख्य आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिला बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी शाहपुर निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में किया है। मामला तो ये नाथनगर थाना का है। इसमें एसआर इंटर कॉलेज में एक लड़की का शव पाया गया था। तो ये इसमें कांड दर्ज हुआ था 848-23 और लड़की का जो हत्या हुआ था वो एकदम ब्लाइंड केस था। हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस लिया और पूछताछ की अगल बगल, तो आज़ाद नामक एक व्यक्ति था जिसके बारे में पता चला, उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया था और वो हत्या के अगले दिन ही तेलंगाना चला गया था। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई और तेलंगाना से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत सरकार द्वारा एपीएड योजना अंतर्गत दिव्यांगों को आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण व साइकिल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के दिव्यांगजनों की सुबह से ही भीड़ देखी गई, जिसमें कई प्रखंडों के दिव्यांगजनों को उसके मुताबिक सहायक उपकरण भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल के अलावे भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल भी उपस्थित थी। इसके साथ साथ शहर के कई प्रबुद्ध जन भी मौजूद थे। दिव्यांगों ने सहायक उपकरण व साइकिल पाकर सांसद के प्रति उद्गार व्यक्त किया है। भारत सरकार की तरफ से ये योजना है और दिव्यांग जनों को लोगों को लाभ यहाँ कुल मिलाकर के अभी सबौर, नाथनगर और भागलपुर प्रखंड यानी नाथनगर विधानसभा के दिव्यांग जनों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों को दिया गया। भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का चुनाव आज भागलपुर के टाउन हॉल में किया गया, जिसमें 10 सदस्य निर्वाचित हुए और 10 सदस्य ने मिलकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और राज्य प्रतिनिधि का चुनाव किया, जिसमें अध्यक्ष पद से अशोक जिबराजी का, उपाध्यक्ष पद से डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पद से कुंज बिहारी झुंझुनवाला और राज्य प्रतिनिधि अनुज कुमार सिंह को चुना गया। जिसमें कोषाध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवार में 2 उम्मीदवार को 5-5 मत प्राप्त हुआ, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से पद का चुनाव हुआ, जिसमें कुंज बिहारी झुंझुनवाला को चुना गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह चुनाव 25 वर्षों के बाद किया गया, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ और यह चुनाव शांतिपूर्ण उप विकास आयुक्त अनुराग कुमार के नेतृत्व में किया गया। वहीं विजयी होने के बाद डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ था। इसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त सहित कई पदाधिकारी के सामने यह चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और हम यह विश्वास दिलाते हैं कि उपाध्यक्ष पद पर विजयी होने के बाद सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। रेड क्रॉस के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। भागलपुर में बहुत सालों से, जैसा मुझे बताया गया है कि 25 साल से भी ज़्यादा से यहाँ इलेक्शन संभवतः विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया था
और पुरानी कमेटी जो है वो ही काम कर रही थी और ढंग से काम भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने सारी सूची को प्रकाशित किया, दावा आपत्ति प्राप्त की वेबसाइट पर हम लोगों ने सूची को डाल भी दिया था। समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों ने अवगत कराया कि अगर कोई दावा आपत्ति है तो वो दावा आपत्ति दें। फिर स्टेट लेवल से भी हम लोगों ने सूचना प्राप्त करके आज चुनाव की तिथि निर्धारित की। उसमें ऑब्जर्वर साहब भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और सारे पद पर जो है चयन हो गया है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो मनोनयन से होता है, तो उसमें उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग जी को उसमें मनोनीत भी कर दिया गया और सभी सदस्यों की इसमें सर्वसम्मति भी है। और रेड क्रॉस सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह हर मौके पर लोगों के जीवन के साथ जुड़ा रहता है, आपदा के समय लगा रहता है और सामान्य जीवन में भी इसके कई तरह का काम है। तो इससे जुड़कर और इसमें मैं उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में मैं भी चयनित हुआ और इसके लिए जो भी जिन्होंने भी हमें वोट किया उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जगदीशपुर पुलिस ने 11 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया। बता दें कि जगदीशपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान बांका भागलपुर सीमा के निकट बांका की ओर से आ रही एक कार को संदेह के आधार पर रुकने का इशारा किया, परंतु पुलिस को देखते ही कार चालक कार लेकर भागलपुर की ओर भागा। मौके पर गश्ती गाड़ी पर मौजूद PSI सुधीर कुमार सिंह ने उसका पीछा किया तो पुरैनी के पास कार चालक कार छोड़कर भाग गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर ब्लैक बोल्ड ब्रांड के 180 ml का 3 कार्टून में रखे 384 बोतल तथा ब्लैक डॉट ब्रांड का 375 ml का 3 कार्टून में रखे 72 बोतल, टोटल 456 बोतल शराब बरामद किया गया। जगदीशपुर पुलिस ने कार सहित शराब को जब्त कर थाने ले आई। PSI सुधीर कुमार सिंह एवं PSI बम कुमार ने बताया कि शराब तस्कर एवं कार चालक का पता लगाया जा रहा है। इस मौके पर गश्ती गाड़ी में 3 सैप के जवान हरिनारायण सिंह, अशोक शर्मा, वीरेंद्र प्रसाद और चौकीदार अनिल पासवान ने खदेड़ कर पुरैनी बाजार पर पकड़ा।